हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोबिया है। और एक दिन जब मैं घर में खाना खा रही थी तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनी। जब मैं बाहर गई तो देखा एक 30 साल औरत ने एक छोटी सी गुड़िया को पकड़ रखा था। उस गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सी बात थी। उसके सर पर चंद ही छोटे छोटे बाल थे और उसका चेहरा अजीबोगरीब था। उसकी जिल्द एक रियल इंसान की जिल्द की तरह हकीकी थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और वो चीख पड़ी, मुझे कुछ भी खाने के लिए दो। मैंने कहा, ओहो, एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ रोटी ही दे सकती हूँ। क्या तुम रोटी खाना पसंद करोगे? उसने हाँ में अपना सर हिलाया और मैं उसके लिए ब्रेड लेकर आई। फिर उसने ब्रेड छीन कर गुड़िया के मुंह में डाली जिसको उसने पकड़ा हुआ था। गुड़िया का मुंह काफ़ी बड़ा था। यूँ लगता था गोया उसके मुंह के अंदर काफ़ी जगह है। वो रोटी चबाए बगैर अंदर खींचे जा रही थी। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। उस औरत ने कहा, यह सब कुछ खा लेती है, वो शायद तुम्हारा चेहरा भी खा जाएगी। फिर उसने अपना कान गुड़िया के मुंह पर रख दिया और कुछ देर बाद उसने अचानक कहा कि इसे गोश्त चाहिए। ये कहती है कि रोटी मज़ेदार नहीं, मुझे गोश्त ला के दो। मैंने घबरा कर दरवाज़ा बंद किया Oh my तो उसने God. दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी कि बच्चों को बड़ा होने के लिए प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर एक और दस्तक हुई और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो मेरे सामने वाले दरवाजे पर उसी गुड़िया को पकड़े खड़ी थी। अब गुड़िया थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही थी। उसका साइज़ बड़ा हो गया था और उसके बाल लंबे हो गए थे। बदसूरती पहले की निस्बत कम थी, लेकिन वो फिर भी एक खौफनाक चेहरा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पहले वाली गुड़िया है या कोई और। मैं उसे मज़ीद करीब से देखना चाहती थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और उसे सैंडविच दिया। उसने सैंडविच अपनी गुड़िया को खिलाया। मैंने गुड़िया के दांतों को करीब से देखा जो पहले थे ही नहीं, और ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया सैंडविच चबा रही थी। मैंने सोचा, क्या ये एक ऐसी गुड़िया है जिसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जबड़े खुद ब खुद हरकत करते हैं। मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। मैंने अपने ऊपर एक नाखुशगवार एहसास देखा और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस कंपनी का सदर जिसने उस गुड़िया को बनाया होगा, उस पर किसी शैतानी रूह ने काबू पा लिया होगा। मैं अपने आप को कोसती रही कि उस दिन मैं गुड़िया को घर से बाहर खड़ा करके खाना देती रही। पता नहीं अब क्या होगा। वो मेरे घर आती रही, लेकिन मैंने दरवाजे का जवाब देना छोड़ दिया क्योंकि उस गुड़िया को देखकर खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ दिनों बाद मैं उसकी दस्तक को नज़रअंदाज करने की आदी हो गई थी। फिर एक रात में चौंक कर बेदार हुई जब मैंने दरवाजे के बाहर बच्चे की गुस्से वाली आवाज़ सुनी। मैंने चेक किया कि सुबह के 3 बजे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गौर से अंधेरे में खिड़की से बाहर देखा तो वो औरत उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। वही गुड़िया, इस बार पहले से काफ़ी बड़ी हो गई थी और अब वो ज़मीन पर खड़ी थी। गुड़िया के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी और चीखी, मेरी बच्ची अभी सूप और गोश्त खाना चाहती है। फिर उसने मेरी खिड़की खोलने की कोशिश की। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उस पर चीखने लगी। मैंने कहा, मैं वेजिटेरियन हूँ, कहाँ से लाऊं गोश्त तुम्हारे लिए। फिर वो अगले दिन गायब हो गई। एक दिन जब मैं मोहल्ले से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के घर पर पुलिस की लाइन लगी हुई थी। मैंने वहाँ खड़े एक मकामी आदमी से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? उसने जो कहा वो चौंका देने वाला था। आप उस औरत को जानती हैं जो एक गुड़िया उठाए फिरती थी और रोज़ रोज़ भीख मांगती थी? उसने इस घर में रहने वाले शख्स को कत्ल कर दिया है, लेकिन कत्ल का तरीका बड़ा अजीब था। गुड़िया के नाखूनों से उस आदमी का पेट काट दिया गया। पुलिस ने बताया कि गुड़िया के नाखून छुरियों से भी ज़्यादा तेज़ थे। उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि उसने मर्द की लाश के गोश्त से सूप बनाया। जब पुलिस ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मेरे बच्चे का पसंदीदा खाना इंसानी सूप था। उसने उस गुड़िया की तरफ इशारा किया जो जाए वकूआ पर पड़ी थी। जब उसने बताया कि गुड़िया इतनी भारी थी कि जब पुलिस ने पेट खोला तो उसे अंदर से सूप का एक गुच्छा मिला। ताहम उनका कहना था कि गुड़िया के पेट के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आंतों की तरह दिखाई देती हैं और
वो इतनी ही रियल है जैसे कि असली हूँ। पुलिस ने कहा कि वो ये नहीं जान सके कि ये गुड़िया कहाँ से बनी है, कि ऐसी गुड़िया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और ये प्लास्टिक के अलावा किसी नामालूम मवाद से बनी थी। मैंने आज उस गुड़िया को देखा तो वो उससे कई गुना बड़ी थी जब वो एक रात पहले मेरे घर में आई थी। अब उसके बाल लंबे और घने हो चुके थे, उसके दांत और नाखून ब्लेड की तरह थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं जल्दी से घर वापस आई और कई दिनों तक मुझे गुड़िया के खाने के खौफनाक ख्वाब आते रहे। कुछ अरसे बाद मुझे उस औरत की कहानी मालूम हुई। वो उन दिनों बेघर थी और किसी ने उस गुड़िया को इसके पास छोड़ दिया। और वो इसे अपना बच्चा समझकर इधर उधर लिए फिरती थी। लोग उसे बिल्कुल पागल समझते थे, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चल सका कि गुड़िया किसने बनाई थी या वो कहाँ से आई है।